देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। आप लोग लिख लीजिएगा, दो नियम। इसमें दो नियम कौन कौन है? हमने आपको बताया कि एक समतल दर्पण है, ठीक है बाबू, इसको आप पेंट कर लीजिए बढ़िया से, इसको आप बढ़िया से पेंट कर लीजिए और इस पे कोई एक आपतित किरण आता है और इस आपतन बिंदु पर पड़ता है और पड़ने के बाद इस प्रकार ये चला जाता है, ठीक है। इसमें एक अभिलंब खींचते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग आपतन बिंदु नाम देंगे और इसको हम लोग परावर्तित किरण नाम देंगे और इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ये सारी चीजें आपको पता है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और ये आपका एक समतल दर्पण है। अब हम लोग परावर्तन के नियम को समझते हैं और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रत्येक साल कोई भी सीटिंग हो, कोई ना कोई एक सीटिंग में दे ही देता है ये इस सवाल को। तो देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम आपको क्या कहेगा कि देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होता है। हमने आपको बताया कि माध्यम का मतलब समझाया ना आपको कि अगर मान के चलो ये लाइट पड़ता है तो ये हवा से आ रहा और जब ये इस प्रकार से जाता है तो हवा से ही जाता है, यानी कि माध्यम सेम है। ऐसा नहीं कि ये लाइट पड़ा हवा में आया और ये जा रहा है पानी में, ऐसा तो नहीं ना होता। तो हाँ, माध्यम इसमें सेम होता है। तो आप लोग लिखिएगा इसमें कि आपतित किरण लिख देते हैं हम आप लोग के लिए। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होता है। ये फर्स्ट नियम है। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि आपतित किरण यह हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट नियम था और ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम यह है, आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को देखें कि अगर आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे और इसको आई लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग परावर्तन कोण की बात करेंगे तो परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तित किरण बोलेंगे और इसको आर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण होगा ये आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर, या तो आप लिखिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण
परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रकाश के कितने नियम हैं, आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें कहेगा इनमें कौन है। तो चूंकि हम आपको बता दिए हैं कि प्रकाश का 2 नियम होता है, एक आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा हमने बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। तो आपको एग्जाम में ये दे देगा कि इनमें कौन सही है। आपको ऑप्शन दे देगा कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण ए। तो आपको पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये आज की क्लास में हम लोग देखें कि परावर्तन के नियम भी देख लिए और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है इस चीज़ को भी देख लिए। तो आज का बस इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीके से, एक नए सोच के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।